प्रिय मित्रों, आज हम आपको जीवन की सच्चाई से रूबरू कराएंगे। हमारे जीवन का मकसद क्या है? आत्मा की यात्रा और जीवन का सच्चा अर्थ। सर्वप्रथम सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। भूमिका: हम सभी इस जीवन में कुछ खोज रहे हैं। कोई सुख खोज रहा है, कोई शांति, कोई प्रेम, कोई उद्देश्य। पर क्या कभी सोचा है कि हम जिस सुख को खोज रहे हैं वह वास्तव में कहाँ है? क्या वह बाहर है, धन, प्रसिद्धि, संबंधों में, या भीतर हमारे अपने अंतर्मन में? आज का यह संवाद इसी खोज के बारे में है। आत्मा की यात्रा के बारे में है। उस मैं के बारे में है जो कभी न जन्म लेता है, न मरता है, बस साक्षी बनकर सब कुछ देखता है। पहला, जीवन क्या है? हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, शिक्षा, नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां, और फिर एक दिन चुपचाप चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? नहीं। जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है। जीवन एक अवसर है स्वयं को जानने का, आत्मा से जुड़ने का, परम सत्य को अनुभव करने का। शास्त्र कहते हैं, आत्मानं विद्धि, स्वयं को जानो। जब हम खुद को जान लेते हैं तब जीवन का सच्चा अर्थ खुलता है। दूसरा, आत्मा क्या है? आज हम खुद को शरीर समझते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। परंतु ये सब हमारी पहचान नहीं है। ये भूमिकाएं हैं, जैसे कोई कलाकार मंच पर अलग अलग किरदार निभाता है। हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो शुद्ध है, शांत है, अमर है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। हम वही आत्मा है, लेकिन यह ज्ञान हमें अनुभव से ही प्राप्त होता है, पढ़ने से नहीं। तीसरा, शांति की खोज। हम सभी शांति चाहते हैं, परंतु क्या शांति बाजार में मिलती है? क्या कोई वस्तु खरीदने से या कोई रिश्ता पाने से सच्ची शांति मिलती है? शांति कोई वस्तु नहीं है, यह एक स्थिति है। जब मन स्थिर होता है, जब इच्छाएं शांत होती हैं, जब हम वर्तमान में होते हैं। ध्यान, प्रार्थना, सच्चे सत्संग और सेवा से हम इस शांति को अनुभव कर सकते हैं। चौथा, मन का नियंत्रण। मन एक चंचल बंदर की तरह है। यह कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी भूतकाल की ग्लानि में डूबता है। यदि हम अपने मन को साध लें तो वही मन साधक बन जाता है, नहीं तो यही मन बाधक बन जाता है। योग, ध्यान और जप ये मन को काबू में करने के उपाय हैं। चित्त वृत्ति निरोधा योगः, पतंजलि योग सूत्र। जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तभी योग होता है। 5, कम और धन। हम क्या कर रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये कि किस भावना से कर रहे हैं। कोई व्यक्ति मंदिर बनवाता है, पर यदि अहंकार से करता है तो वह सेवा नहीं, प्रदर्शन है। दूसरा व्यक्ति किसी भूखे को रोटी खिला दे सच्चे भाव से, वह पूजा है। कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा नहीं। धर्म कोई कपड़े,
पूजा या रीति नहीं, धर्म वह है जो हमें भीतर से जोड़ दे। 6. सच्चा सुख कहाँ है? जिस सुख को हम बाहर खोजते हैं वह क्षणिक है। नई गाड़ी लेने की खुशी 2 दिन में पुरानी हो जाती है, पर जब हम भीतर जाते हैं, ध्यान में, मौन में, सेवा में, तब जो आनंद आता है वह टिकता है। आनंद तो भीतर है, बाहर बस उसकी छाया है। 7. मृत्यु का रहस्य। मृत्यु एक अंत नहीं है, यह एक परिवर्तन है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़ देते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। मृत्यु से डरना नहीं है। यदि जीवन को सही तरीके से जिया जाए तो मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। 8. जागो, समय अभी है। हम जीवन भर बाहर भागते हैं, पर एक दिन रुकना होगा, तो क्यों न अभी रुके, स्वयं को पहचाने और इस जीवन को एक अवसर बना दे, केवल जीने का नहीं, जागने का। समापन। स्वयं को जानो, मन को साधो, सेवा और प्रेम में जियो, वर्तमान में जियो, क्योंकि यही जीवन है और यही आध्यात्मिकता है। चलो भीतर की यात्रा करें, क्योंकि बाहर तो सभी भाग रहे हैं। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।